हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और आज का रिव्यू करते हैं और कल का ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। तो पहली चीज ये हमारी जो एस्ट्रो टाइमिंग हमारी थी, हमारी ये थी अगर मार्केट गैप अप होता है, राइट, जो एक हमारा प्रिफरेबल ट्रेड था। 10 AM तक हमारा सेल था मॉर्निंग में। 10 to 11:30 हमारी रेंज बाउंड मार्केट थी। अगर हम देखेंगे यहाँ तक, एक्चुअली देखोगे तो मोटा मोटा रेंज बाउंड है। जस्टिफाई क्या करेंगे, तो एक्चुअली हमारी सेल, मैंने बोला था 1 घंटे का ही सेल मिलेगा आपको मॉर्निंग में। कितना बड़ा कितना छोटा मिलेगा वो तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। एंड दैट इज व्हाई यू सी कि हमारी एक जो व्यू थी कि मंडे मार्केट शायद एक रेड कैंडल बनाए, वो नहीं बनाया। बिकॉज व्यू हमारी ये थी कि मार्केट ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा और फिर ओपनिंग से नीचे, क्योंकि 230 to 330 हम एक अच्छा सेल एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट दिस लास्ट पोर्शन डिड नॉट हैपन, बट एवरीथिंग एल्स हैज हैपेंड। तो अगर आप देखोगे मॉर्निंग में 9:15 के बाद, मॉर्निंग में 10 o'clock तक सेल था, बट द मूवमेंट इज लाइक 50 पॉइंट्स, वेरी वेरी रेयर। मुझे नहीं लगता मैंने 20 पॉइंट भी यहाँ पे कमाए हैं। अराउंड 10-20 पॉइंट्स ही कमाए होंगे ज्यादा से ज्यादा। फिर हमारी एक बाइंग थी अराउंड 11:40 के आसपास, अगर आपको याद होगा 11:30 के बाद हमारी एक बाइंग थी। और एक हमारा व्यू था ओपनिंग रेंज, ये अपनी ओपनिंग रेंज थी। 5 मिनट 15 मिनट कुछ भी ले लो, दिस इज ओपनिंग रेंज। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कभी भी, एंड स्पेशली आफ्टर 11:30 जबकि कंसोलिडेशन के बाद था, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो वी सेड वी विल गेट ए वेरी गुड बाय। इट्स ए गुड बाय टिल 2:25, मतलब 2:30 बजे के आसपास अगर आप मार्केट को ले लो तो मार्केट यहाँ तक बाइंग थी। एक्चुअली अगर आप देखोगे ये वाला, यहाँ तक बाइंग थी मार्केट की। और फिर हमारा 245 से सेल था, 240 to 245 से सेल था। ये वाला सेल अगर आप देखोगे, ये सेल डिड नॉट वर्क फॉर श्योर बिकॉज मूवमेंट नहीं हुई, बट ये बड़ा ऊपर भी नहीं गया। अगर आप देखोगे यहाँ से, इट्स जस्ट 60 पॉइंट्स फ्रॉम 245 वाला कैंडल। तो ये आपको इग्नोर करना पड़ेगा, बहुत छोटा सा पैच था। हाउएवर वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से एक बड़ा फॉल देना चाहिए था, ठीक है, तो वो नहीं हुआ। दैट प्रेडिक्शन वेंट रॉन्ग, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स प्रोबेबली वुड हैव वर्कड। मेरा पर्सनल ट्रेड जो था वो ये सेलिंग थी हमारी, इसमें अराउंड 20 पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट। सेकेंड ट्रेड मेरा जो था वो अराउंड 11:40 के आसपास, यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे मैंने बाइंग ली थी, और मेरी बाइंग यहीं तक ही थी। अगर आपको याद है, मैंने यहाँ पे बोला था आपको बेसिकली मार्केट को क्लोज करने के लिए, क्योंकि हमारी बैंक निफ्टी की अपर साइड कैपिंग यहीं पे थी। ओके, ये बाइंग मैंने नहीं ली पर्सनली। हम रुक सकते थे, बट जैसे मैं बोलता हूँ इंट्राडे में मैं ग्रिड कंट्रोल करता हूँ। आस्ट्रो बोल रहा है बोल के मैं नहीं लेता, मैं जनरली यूनियन लेता, आई मीन इंटरसेक्शन लेता हूँ। तो लेवल रीच हो गया, टारगेट रीच हो गया, टाइमिंग के हिसाब से मेरा ट्रेड खत्म। तो मेरे यही दो ट्रेड थे, और 2:30 के बाद मेरे को एक भी रेड कैंडल नहीं मिला। आई डोंट थिंक वी हैव गॉट एनी रेड कैंडल आफ्टर 2:30। सो मार्केट ने कभी सेल का मौका हमें दिया ही नहीं, right? So we never entered, not a single 5 minutes candle in red. Okay, so even if the view was कि लास्ट में ये फॉल करेगा, since market did not give us a indication, मेरा कोई ट्रेड था नहीं। सो दो ही ट्रेड थे, ज्यादा पैसे नहीं बने ऑफकोर्स। इतना स्मॉल मूवमेंट में क्या पैसे बनाओगे। आई थिंक ये 110 पॉइंट्स मेरे कुछ बने होंगे ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं बने मेरे आज भी। ये कैप्चर करते तो थोड़ा ज्यादा पैसे बन सकते थे, बट एनीवे दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट। और मैंने एक चीज और भी बोली थी, ये जो कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा, ओपनिंग रेंज तो मैंने बोला ही था, ये वाला एक हमारा वीकली डू डाई लेवल था। और मैंने बोला था मार्केट जब भी ऊपर से नीचे आएगा तो ये वीकली डू डाई लेवल से कहीं से भी सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। हाउएवर वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बिग मूव, स्पेशली कंसीडरिंग विक्स। मेरा जो व्यू था कि मार्केट स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, बट ये फिर भी अल्टीमेटली काफी वर्टिकल मूव दिया है। बट एनीवे मूव कितना आएगा दैट तो वी डोंट नो। सो लेवल और टाइमिंग के हिसाब से हमें जितना बुक करना था हमने किया। क्या मेरी कोई बीटीएसटी है? नहीं है। क्या मेरी स्ट्रैंगल पोजीशन ओपन है? मैं बैंक निफ्टी ट्रेडर हूं तो बता रहा हूँ, यस मेरा स्ट्रैंगल ओपन है। क्या मेरी पी सेलिंग ओपन है? यस मेरी पी सेलिंग भी ओपन है। ओके, अभी स्ट्रैंगल थोड़ा अभी हार्ट अटैक देगा क्योंकि मंडे इसने इतना बड़ा मूव किया है, तो हार्ट अटैक थोड़ा देगा। क्योंकि हमारी स्ट्रैंगल जो थी अराउंड 35,900 की, ये रेड लेवल के आसपास थी। 35,900 की स्ट्रैंगल है, यही मैंने आपको कल दिया था ना 1700 पॉइंट का।
34,200 टू 35,900, ये 17 पॉइंट का स्ट्रैंगल दिया था, 1700-1800 पॉइंट का। मेरा खुद का स्ट्रैंगल यहीं पे है। तो मार्केट 500 पॉइंट ही बचा है ऊपर जाने के लिए, एंड आई एम स्टिल पॉजिटिव कि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं करेगा, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा टिल थर्सडे। लेट अस सी whether आई एम करेक्ट और आई एम रॉन्ग। अदरवाइज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट अगर करनी पड़ेगी तो मैं कल आपको बताऊंगा, अगर किसी ने ये ओपन किया है। बैंक निफ्टी में स्ट्रैंगल और पी सेलिंग बनती थी, निफ्टी में बाई थ्योरी नहीं बनता था। मैं बताता हूँ, निफ्टी ने अगर किसी ने ओपन किया है तो बाई थ्योरी नहीं बनता था। हालांकि एक व्यू है कि 16,600 के ऊपर मार्केट ना जाए, 600 के ऊपर मार्केट ना जाए, 600 इधर है। और हमारी जो स्ट्रैंगल थी, इवन इफ आपने ओपन किया होगा तो 15,900 से यहाँ से ये 600 पॉइंट की हमारी स्ट्रैंगल थी, 16,500, 600 पॉइंट का अपना स्ट्रैंगल था। मार्केट झटका देगा आपको अगर ये आपने ओपन किया है, बट बाई थ्योरी मैंने मना किया था कि निफ्टी में स्ट्रैंगल आप ओपन नहीं करोगे अगर निफ्टी 70 पॉइंट्स प्लस गैप अप करता है। ओके, निफ्टी 16,060 पे क्लोज हुआ था, आज की ओपनिंग निफ्टी की 180, ऐसे 100 पॉइंट गैप अप। 100 पॉइंट गैप अप में स्ट्रैंगल रिकमेंडेड नहीं था। हाँ, ये रिकमेंडेड था कि मार्केट अगर सेकेंड हाफ में ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आप 16,000, 16,000, ये वाला 16,000 का पी शॉर्ट कर सकते हो। अगर ये आपने ऐड किया होगा तो आपको पैसे मिलेंगे, नो डाउट। स्ट्रैंगल में भी मिलेंगे, बट आई एम लिटिल बिट वरीड, हार्ट अटैक देके आपको स्ट्रैंगल पैसे देगा। ये 16,500, 550 जाएगा, फिर नीचे आएगा। हाउएवर हमारी एक स्ट्रॉन्ग व्यू, ये एक लेवल है जो मैंने स्ट्रॉन्ग लेवल बनाई है 16,450 की। यहाँ पे मार्केट आपको एक बार रिएक्शन देगा, पर निफ्टी जैसे पागल की तरह बिहेव करता है, दिस इज नाउ इन डाउट। ओके, तो ये थोड़ा डाउटफुल है। इंट्राडे में हम कवर करेंगे, बट थर्सडे तक इट माइट गो from here towards the upper side too, possibilities है, no doubt about that. Okay, now तो निफ्टी में अगर आपने स्ट्रैंगल ओपन किया, पी सेलिंग किया तो बढ़िया है, आपको पैसे दे के जाएगा थर्सडे तक, बिंदास बिंदास, क्योंकि ये वीकली डू डाई लेवल है। आपने इसके 50 पॉइंट नीचे पी सेल किया है, ये कभी भी आएगा। ये अभी तो इसको आने में ही 2 दिन लग जाएंगे, गिरना अगर होगा तो ठीक है, तो भूल जाओ। ये बहुत रिस्क फ्री पोजीशन है आपका, अगर आपने ओपन किया है तो पैसे मिलेंगे। स्ट्रैंगल का हम देखते हैं, बैंक निफ्टी में स्ट्रैंगल फिर भी सेफ है, बट हार्ट अटैक आपको देगा फॉर श्योर। तो कल की अगर मैं ट्रेड करूं, प्लान करूं, क्या हम एस्ट्रो को रेस्पेक्ट करेंगे कल? I think Astro has done a little bit better compared to last 2 weeks. That is my personal view. दो हमारी 240 to 330 वाला जो सेल है, वो हमें पैसे, आई मीन किसी ने अगर स्टार्ट किया होगा तो नहीं दिया होगा, और मार्केट ने कभी आपको बोला भी नहीं कि मैं गिरने वाला हूँ आफ्टर 230। सो 230 का कैंडल हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे राइट। और उसके बाद कहीं पे भी आपको 2 रेड कैंडल कंटिन्यूसली दिखेंगे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये रेड कैंडल है, इसका लो कटा तो आप ट्रेड ले सकते थे, बट नॉट ए कंसेक्यूटिव 2 रेड कैंडल्स टिल 330। ये लास्ट मोमेंट में बना है, 325 330 में बना है, अदरवाइज नहीं बना है। तो मार्केट ने कोई आपको इंडिकेशन नहीं दिया कि आपको सेल करना है। अगर आपने हड़बड़ी में किया होगा तो प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा, अदरवाइज सेल नहीं बनता था। हाउएवर वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, वी वर एक्सपेक्टिंग के मार्केट एटलीस्ट ये लेवल जो है, ये एक वीकली लेवल था, तो यहाँ से एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक तो गिरता, दैट वाज द व्यू। वो नहीं बना, विच इज ओके, बट आपको आइडियली बाइंग में पैसे मिलने चाहिए थे निफ्टी में। ओके, नाउ कमिंग टू टुमारो, क्या हम कल मार्केट में एस्ट्रो टाइमिंग को रेस्पेक्ट करेंगे? आई वुड डू इट, आई वुड लीव इट टू यू हाउ यू कैन डू इट। और जरूरी नहीं कि हर एक पैच एक्चुअली सही जाए, कोई एक पैच गलत भी हो सकता है। हाउएवर मार्केट इज लुकिंग लाइक टुमारो के 915 टू 1030 रेंज बाउंड, तो ऐसा ऊपर साइड नीचे साइड वी डोंट नो। 10:45 टू 12 PM गुड बाय, and 12 to 12:30 sell will start, it will start giving you a negative bias। तो 12:30 बजे तक रोकने की जरूरत है मेरे हिसाब से, या फिर सेकेंड लेग, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में 1 to 220 गुड सेल, हम बोल रहे हैं गुड सेल, देखते हैं कितना गुड सेल होता है, एंड ये डाउन साइड रेंज बाउंड कर जाएगा। दैट इज व्हाट द व्यू इज। इस तरह का एक पैटर्न ट्यूसडे को बनने की पॉसिबिलिटीज है। आई विल टेल यू प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसे होना चाहिए ट्यूसडे का व्यू। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर उठा है, दिस इज अ वर्टिकल मूव, ठीक है। मंडे अगर मार्केट गैप अप भी हो जाता है ना, आइडियली प्राइस एक्शन क्या होना चाहिए कि आधा घंटा 1 घंटा मार्केट ऊपर सस्टेन करेगा,
और 1 घंटे के बाद ही फॉल होना चालू कर जाएगा, लाइक 11 बजे के आसपास फॉल होना चालू कर जाएगा प्राइस एक्शन के हिसाब से। ये सेल जोन मैंने बनाया है कल के लिए, और फिर आपको एक फॉल अच्छा खासा दे दे, प्राइस एक्शन ऐसा बोलता है, पर जरूरी नहीं है कि ये कल हो। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं। अगर मार्केट, सिर्फ प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ओके, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और ऊपर साइड ही सस्टेन कर जाता है, जैसे 12 बजे तक अपना टाइम है, ऊपर साइड ही सस्टेन कर जाता है, ठीक है, देन ये एस्ट्रो टाइमिंग और प्राइस एक्शन दोनों मैच करेंगे, क्योंकि दिस रिट्रेसमेंट हैज टू हैपन, दिस रिट्रेसमेंट हैज टू हैपन, जो 1 to 220 वाला गुड सेल है, हैज टू हैपन, देन उसके बाद रेंज बाउंड कर जाए या पूरा रिकवर कर दे। जनरली रिकवर प्राइस एक्शन में कैसे होता है, अगर मार्केट बुल बुल मोड में है, एक्स्ट्रा बुल मोड में है, तब जाके ये प्राइस एक्शन बनता है। अगर मार्केट एक्स्ट्रा बुल मोड में नहीं है तो ये प्राइस एक्शन नहीं बनेगा, और ये आपको डाउन साइड आपको रेंज बाउंड करा देगा, जो हमारी एस्ट्रो टाइमिंग भी बता रही है। ओके, now there are two three reasons on this why this fall will happen, just considering price action. First of all, बैंक निफ्टी की जो हमारी एक अपर साइड की कैपिंग है वो 35,000, ये वाला लेवल जो मैंने दिया था 35,900 की है, अपर साइड की कैपिंग हमारी, वीकली की बात कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी 400 पे बैठा हुआ है, 500 पॉइंट और ही है, ठीक है। ये कभी ऊपर गया तो नीचे इसको आना ही आना है, और मुझे नहीं लगता कि ट्यूसडे में बड़ा गैप अप करके ये 500 पॉइंट ऊपर खींच देगा, अनलेस ये सीधा ये सेल जोन के ऊपर गैप अप करे। ओके, अदरवाइज मुझे नहीं लगता। ये सेल जोन या ये जो लेवल है 35,770 के नीचे मार्केट कहीं भी ओपन करे, माय पर्सनल व्यू इज एक मूवमेंट एटलीस्ट 1 आवर का अपसाइड कंसोलिडेशन और सस्टेनेंस के बाद मार्केट फॉल होना चालू हो जाना चाहिए। जो 11:30 12 ये जो टाइमिंग है आपकी, 12 बजे के आसपास मार्केट चालू हो जाना चाहिए। प्राइस एक्शन भी वही बोलता है आइडियली। ओके, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू आल्सो कंसीडर इन माइंड, कि ये जो एरिया है, ये एरिया कल टूटेगा नहीं डाउन साइड में। ओके, ये एरिया कल मार्केट में टूटेगा नहीं डाउन साइड में, कितना भी बड़ा फॉल हो। मतलब मार्केट गैप डाउन अगर कर लेते हैं ना, तो भी ये एरिया मार्केट तोड़ नहीं पाएगा। दैट मीन्स अगर हम अपर साइड की बात करें गैप अप की, मार्केट गैप अप नहीं करता है और गैप डाउन करता है, तो इसी एरिया से आपके कहीं पे भी एक बाइंग आनी चाहिए मार्केट के अपर साइड 12 ओ क्लॉक तक, फिर 12 to 1 to 220 sell and then range bound on this, right? दिस इज ये सेकेंड सिनेरियो, और यही दो सिनेरियो है, या तो गैप अप करेगा या गैप डाउन करेगा। ओके, चांसेस किसके ज्यादा हाई है? चांसेस ज्यादा हाई है गैप अप के, फर्स्ट श्योर। गैप डाउन अगर कर जाता है, ओके, मार्केट अगर गैप डाउन कर जाता है तो बाई ही करना है, और हमारी मॉर्निंग बाई ही है 12 बजे तक। दैट वुड बी अ वंडरफुल ट्रेड विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट मार्केट अगर हैवी गैप अप करता है अराउंड दिस लेवल, तो उस केस में शायद रेंज आपको कम मिलेगा। ओके, रेंज आपको कम मिलेगा। ये 1045 to 12 देख लेना, अगर बाय अच्छा मिल जाए। अच्छा बाय का डेफिनेशन कुछ नहीं है, 100 पॉइंट भी हो सकता है, 300 पॉइंट भी हो सकता है, बट उसके बाद 12 बजे के बाद और हमें बाय में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन का फंडा मैंने बताया, द प्राइस एक्शन का फंडा वुड बी ए रिट्रेसमेंट फॉर श्योर। okay, a retracement for sure, and at least 38% का retracement market में होना चाहिए, depending upon fall कहाँ से होता है। okay, reasonable target would be this level or this level max, this is reasonable ideally। okay, 35,350 के आसपास अगर मार्केट 750 से फॉल करता है, तो एक 400 पॉइंट का फॉल होने की पॉसिबिलिटीज है। विक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, बट पॉसिबिलिटीज है, दैट्स व्हाई रीजनेबल। आज ऐसे इस ये जोन को मार्केट कल नहीं तोड़ेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ गैप अप और गैप डाउन, इरेस्पेक्टिव ऑफ गैप अप और गैप डाउन। ओके, तो दैट वुड बी आवर ट्रेड इन बैंक निफ्टी। स्ट्रैंगल अभी भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं एडजस्टमेंट करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, आपको खुद एडजस्टमेंट करना है तो खुद एडजस्टमेंट कर लो। निफ्टी में थोड़ी सी चीजें ऐसी है, देखो ये जो जैसे बैंक निफ्टी में मैंने जोन दिया है ना, निफ्टी में भी देखो ये जो जोन है थोड़ा लोअर साइड है, लेवल ले लो 16,200। 16,200 के नीचे मार्केट कल जाना थोड़ा मुश्किल है, unless it is heavily gapping down. So there are two scenarios that will happen in market. Okay, पहली चीज, मार्केट अगर हैवी गैप अप कर लेता है, ठीक है, तो ये मूवमेंट थोड़ी सी स्लो होगी,
हाउएवर हम 12 बजे से पहले सेल नहीं करेंगे। 12 बजे मार्केट अगर ये 350 के आसपास मार्केट सेल देता है तो हम सेल करेंगे। एक सेल अटेम्प्ट बिल्कुल करना है फ्रॉम दिस लेवल, और मार्केट बड़ा ऊपर चला गया तो इस जोन में कहीं से भी मार्केट में सेल होने की पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज दिस इज आवर वीकली कैपिंग लेवल। इसमें कहीं से भी आ जाएगा मार्केट में सेल, तो सेकेंड लेग में हम सेल करेंगे। सेकेंड लेग में सेल करेंगे तो बेसिकली ट्रेल करेंगे। मेरे हिसाब से ये गैप फिल हो जाना चाहिए एटलीस्ट, एंड देन मार्केट रेंज बाउंड होना चाहिए ऊपर साइड। ओके, तो देयर आर टू लेवल्स ऑन द अपर साइड जहां से हम सेल देख सकते हैं, 358, 360 or any level above 360 with a second leg of price action on the sell side, we should be able to take a sell. ओके, और इसका भी फंदा वही है, क्योंकि मार्केट ने जिस तरह की ये मूवमेंट दिया हुआ है, ओके, आइडियली गैप अप के केस में ये सस्टेन नहीं होना चाहिए। दैट इज माय व्यू। अगर गैप अप मार्केट होता है तो सस्टेन नहीं होना चाहिए। गैप डाउन केस में देखते हैं गैप डाउन कहाँ पे होता है। मार्केट में ये लेवल पे भी बाय कर सकते हो। ओके, ये लेवल शायद आएगा नहीं, बट आ गया तो देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग से हमारी बाय ही है, स्पेशली 10 बजे के बाद। तो ये लेवल जहां पे भी, इसमें डे हाई पे देखो मार्केट, सेफ ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होगा अगर मार्केट गैप डाउन करता है, लेवल की जरूरत नहीं है। प्योर प्राइस एक्शन में अगर मेरे को खेलना है, इसको जितना नीचे आना है आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 बजे के बाद मार्केट जब भी ये डे हाई काटेगा, मॉर्निंग की ओपनिंग काटेगा, यू कैन गो फॉर ए बाय 12 बजे तक, ठीक है, कैन गो फॉर ए बाय। यहाँ पे कोई लेवल में आपको अपर साइड दूंगा नहीं कैपिंग के हिसाब से। जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, जहां तक जाना है जाने दो, ट्रेल करते रहना 12 बजे तक, यू कैन स्टिल होल्ड। 12 बजे के बाद क्लोज ट्रेल करना है आपको, ठीक है। डाउन साइड ट्रेडिंग इज क्लियर। मॉर्निंग में इसको रेंज बाउंड करने दो, कोई फर्क, हमारा व्यू रेंज बाउंड का है। ये फॉल हो गया तो भी फॉल करने दो, कोई फर्क नहीं, हमें सेल नहीं लेना है कल। ओके, मॉर्निंग में जैसे ही ये डे हाई काटेगा बाय कर लेना है, as simple as that, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द ट्रेडिंग वुड बी। पर्सनल व्यू इज 16,200 शायद मार्केट डाउन साइड में कल नहीं काटेगा, वट एवर द मूवमेंट इज, गैप ऊपर गैप डाउन। और बैंक निफ्टी जो ये जोन को नहीं काटेगा, ये वाला जोन, दैट मीन्स 35,100 वाला जो जोन है, ये जोन मार्केट नहीं काटेगा ऑन द डाउन साइड। ओके, ठीक है, विद दैट व्यू वी विल ट्रेड। एंड एज आई सेड, दिस वीक ऑप्शन बायर्स को ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। अगर आपने आज देखा होगा, व्हाई आई वाज फ्रस्ट्रेटेड इन द मार्केट टुडे, दैट इवन इफ फॉर एग्जांपल ये बाय से ये बाय हमने लिया था, इवन विद दिस कैंडल मूवमेंट द प्रीमियम्स आर नॉट गेटिंग दैट हाई, इंक्रीजिंग दैट स्पीड, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ विक्स 17 पे है, ठीक है। तो मजा नहीं आ रहा है ऑप्शन बाइंग में। आपको ऑलरेडी क्लियरली बोला था, आपको ये पूरा डायरेक्शनल मूव दिखा होगा। आई रियली डाउट लोगों ने यहाँ पे बाय करके यहाँ पे क्लोज किया होगा। ऑप्शन बायर्स ऐसे नहीं कर पाते अनलेस यू आर ए वेरी वेरी रिस्की ट्रेडर। तो बाइंग में इतना मजा नहीं आएगा ये हफ्ते भी, सेलिंग आपको पैसे देगा। स्ट्रैंगल का देखते हैं, स्ट्रैंगल का करना क्या है। माय स्टिल पर्सनल व्यू इज 36,000 की कैपिंग जो है वो थर्सडे तक भी सेव हो जाएगी। कल अगर ट्यूसडे इतना भी मार्केट कर देता है, इतना जो हमारी डिस्कशन हो रही है, मार्केट इतना भी कर देता है ना ट्यूसडे को, देन 36,000 का सी आपका जीरो हो जाएगा थर्सडे तक। पर्सनल व्यू इज दैट, इतना अगर करेगा। अगर ये नहीं होता है, हमारा व्यू रॉन्ग चला जाता है, मार्केट ऊपर ऊपर ही चला जाता है, फिर एडजस्टमेंट हम वेडनेसडे को करेंगे। कल करने की जरूरत नहीं है, या करना होगा तो मैं ग्रुप में बता दूंगा, अदरवाइज वेडनेसडे में करेंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं कल लाइव में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।